बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। मैंने 9th क्लास के जो 2025 एडिशन आई हुई है उसके काफ़ी मैक्सिमम चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और अब मैं 10th क्लास के मैथ के अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज हमारे 10th मैथ्स का जो टॉपिक है जिसको हमने हल करना है वो है मशक नंबर 3.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1। अगर x और y तग़य्युर रास्त में हों और y बराबर 8 जबकि x बराबर 2 हो तो मालूम कीजिए। तो सबसे पहले देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमें दी गई हैं तो उनके ज़रिए हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो देखें जुज़ नंबर 1 है, उसको सॉल्यूशन से पहले हम क्या काम करेंगे। पहली बात है कि y जो तग़य्युर रास्ते में मीन्स y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y बराबर की x क्या है जी कि x। इसको मुसा नंबर 1 का नाम दे लें। अब देखें तो y की कीमत भी हमें दी गई है, y बराबर हमारे पास 8 है और x की जो कीमत है वो हमारे पास क्या है जी 2 है। y और x की कीमत जो है वो हम मुसावात 1 में दर्ज कर देंगे। मुसावात 1 में दर्ज करने से 1 में दर्ज करने से तो 1 में दर्ज कर दें। y की जगह आप क्या 8 दर्ज कर दें और बराबर के x की जगह आपने 2 वैल्यूज़ दर्ज कर। अब k की वैल्यू चाहिए तो देखिए k के साथ 2 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा तकसीम मीन्स k की वैल्यू जो आपके पास आ गई 4। अब इसके बाद देखिए तो इसको आप मुसा नंबर 1 में दर्ज कर दें। k की कीमत मुसा नंबर 1 में दर्ज कर देंगे जो 4 आ चुकी है। मुसावा नंबर 1 में दर्ज करने से मुसावात 1 में दर्ज करने से तो अब क्या है चूँकि आपके पास देखें तो y बराबर 4x आ जाएगी। y बराबर 4x, y बराबर क्या रहा है जी 4x। इसको मुसा नंबर 2 का नाम दें। ठीक है। अब जो जुज़ नंबर 1 में वो बात कर रहा है कि y की कीमत x में, तो इसका मतलब जस्ट यही है कि y की कीमत x में। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने यही जो मुसा नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है इसको हमने वैसे का वैसे लिख देना है कि 4x आ जाए। ठीक है, हमने ये सिंपलीफाई कर लिया है। तो इसका जवाब यही है कि y की कीमत x में यही आएगी कि k की जस्ट जो कांस्टेंट आया उसकी कीमत आपने जो ऊपर तो वैल्यूज़ दी गई उनके ज़रिए हमने मालूम कर ली है। उसके बाद जो जुज़ नंबर 2 है तो उसमें वो कह रहा है जी जुज़ नंबर 2 में हमें वो कह रहा है कि जी y मालूम करें जबकि x की कीमत दी गई। x की कीमत कितनी है जी आपके पास 5 है। कितनी? तो ये कीमत आप मुसा नंबर 2 में दर्ज कर दें। कीमत मुसावात इसमें दर्ज करनी है 2 में दर्ज करने से मुसावात 2 में दर्ज करने से तो अब देखें y की कीमत आपने मालूम करनी है तो 4, x की कीमत आपके पास 5 है तो y की कीमत 5 4 20। इसके बाद जुज़ नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो जुज़ नंबर 3 में वो कह रहा है कि
आपने x मालूम करना है, जबकि आपके पास y की कीमत जो है वो 28 है। y की कीमत कितनी है जी? 28। तो आपने इसका भी क्या था मुसावा नंबर 2 में दर्ज करने से, 2 में दर्ज करने से, तो अब 2 में दर्ज की तो y की जगह हमने 28 दर्ज कर लेना है और बराबर है 4x। तो देखें x के साथ 4 ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? तकसीम। तो 28 तकसीम 4, तो x बाय 4 7 28, x की कीमत जो 4 7 28। इस तरीके से हम ये तमाम के तमाम जुज़ हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो ऊपर वैल्यूज़ दी जाएंगी उसके ज़रिए आपने जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर y तो ये रास्ते x के साथ और y बराबर 7 x बराबर 7 हो तो मालूम कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन क्या है जी? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो y बराबर kx आ जाएगा, kx। तो देखिए आपके पास y की कीमत भी दी गई और x की कीमत, y इसको मुसा नंबर 1 का नाम दे लें, तो y और x की कीमत मुसावात इसमें दर्ज करनी, 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से अब आपने इसमें दर्ज कर देनी है। तो देखें क्या आ जाएगी? y की कीमत आपके पास कितनी है जी? 7 है, और के x की कीमत आपके पास क्या है जी? वो है 3। इम्प्लाइज कर दें तो k की कीमत जो हो जाएगी आपके पास, देखिए 3 k के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? तकसीम। तो 7/3 आ जाएगी, 7/3। ठीक है। अब आपने क्या करना है? के की वैल्यूज़ मुसा नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। तो जब हमने के की वैल्यूज़ मुसा नंबर 1 में दर्ज की तो y बराबर 7/3 x आ जाएगी। इसके बाद वो जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जुज़ नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 1 में y की कीमत x में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट आपने y की कीमत x में का मतलब जस्ट यही है कि ये जो आपने उसको मुसा नंबर 2 का नाम दे लेना है, यही आपने इधर लिख देनी, y बराबर 7/3 x। ठीक है। और इसके बाद अगर हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलें तो जुज़ नंबर 2 में जो हमें वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? जुज़ नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि जी x जबकि y 35 है, x मालूम करना है, जबकि के y की जो कीमत है वो 35 है। y की कीमत क्या उन्होंने दी हमें? 35। अब यही कि आपने क्या करना, y की कीमत मुसावात 1 में दर्ज कर दें। सॉरी ये 2 है, तो 2 में दर्ज करने से, 2 में दर्ज करने से, तो अब हमने 2 में दर्ज किया तो y की कीमत आपके पास 35 है और बराबर क्या? 7/3 x। ठीक है। अब देखें तो 3 ज़रब तकसीम और x के साथ, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़रब। और 7 के x के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो अब इसके बाद x बराबर, तो देखें 7 5 35 और 7 एकम 7, 5 3 15 हो जाएंगे। और इसके बाद 7 एकम 7, एक ही आ जाएगा, मीन्स x की जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? 15। तो इसी तरीके से हम जुज़ नंबर अगला नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि जुज़ नंबर 2 में y जबकि x की कीमत 18 है। तो अब क्या है? y मालूम करना है,
जबकि एक्स की कीमत हमें दी गई है 18। तो ये मुसा नंबर 1 में एक्स की कीमत दर्ज कर दें। मुसा नंबर जो 2 दी गई है उसमें दर्ज करें। दर्ज करने से हमने 2 में दर्ज की, तो अब एक्स की जो हमारे पास कीमत वो 18 है, तो वाई 7/3 और एक्स की कीमत आपके पास 18। तो 3 5 15, 3 6 18 हो जाएंगे और 7 6 42। क्या 7 6 42, 7 6 42। तो इस तरीके से आप वाई की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगर 8 तग़य्युरात है, यानी मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर और आर की कीमत 8 है, जब टी की कीमत 3 हो तो आर की कीमत मालूम करें, जबकि टी बराबर 6। यानी जो पहली 2 वैल्यूज़ दी जाती हैं, ये इनसे हम कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं, और नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि आर मालूम करें जबकि टी 6, तो इससे हमने आर की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, तो मीन्स आर बराबर के टी स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ के एज ए कांस्टेंट है। अब हमें कीमतें दी गई हैं हमारे पास, आर बराबर 8 और टी बराबर 3। आर बराबर हमारे पास क्या है जी 8 है, और टी बराबर क्या है जी 3 की कीमत हम दर्ज कर दें की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करनी, 1 में दर्ज करने से तो अब आर की कीमत आपके पास 8, के की कीमत नहीं है, तो टी की कीमत आपके पास 3 का मुरब्बा, तो 8 के 3 3 क्या आ जाएगा 9। तो ये 9 है, तो इस दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि के साथ 9 ज़रब हो रहा है, तो 8/9 आ जाएगी वैल्यू 8/9। तो अब के की कीमत मुसा नंबर 1 में दर्ज कर दें। के की जो कीमत है हमारे पास 8/9 मुसावात 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से। तो अब आर बराबर 8/9, आगे क्या है जी टी का क्या है स्क्वायर। इसको मुसा नंबर आपने 2 का नाम दे देना। इसके बाद जो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आर मालूम करें जबकि टी बराबर है 6 की। आर मालूम हमने करना है, टी बराबर हमारे पास है 6 की। तो आप कह सकते हैं कि टी बराबर 6, तो के की कीमत क्या करते हैं, टी की कीमत जो मुसा नंबर 2 में दर्ज करें, मुसा नंबर 2 में दर्ज करने से इधर लिख लेना है 2 में दर्ज करने से। तो आर 8/9 और आगे क्या है जी 6 का क्या है मुरब्बा, तो 8/9 ज़रब 6 क्या होता है 36। इसके बाद 9 कम 9 9 4 36 और 8 4 32। आर की जो कीमत आ जाएगी वो आपके पास 32 आ जाएगी, 8 4 32। तो आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ, और इसमें जस्ट यही है कि सबसे पहले तो 2 वैल्यूज़ दी जाएँ तो कांस्टेंट की कीमत मालूम कर लें, उसके बाद जो एक वैल्यूज़ दी जाएगी दूसरी आप मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया।